वो एक गाना आया था, दर्द डिस्को दर्द डिस्को। दर्द कई तरह के होते हैं, वो डिस्को तो नाम ऐसे दे दिया। और सबसे ज़्यादा दर्द अगर एक्यूट दर्द जिसको कहते हैं ना, खतरनाक दर्द होता है, तो पथरी का दर्द होता है। क्यों होता है, कैसे ठीक होगा, सस्ता इलाज कैसे होगा, सब चीज़ों में बात करेंगे। मैं इस वक्त मदर हॉस्पिटल में हूँ, हिसार में, नगोरी गेट के अंदर, गीता पनवाड़ी के सामने है। और मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं। डॉक्टर साहब आज किडनी पे बात करेंगे, और ख़ास करके स्टोन की। दो तरीके की बताते हैं, स्टोन होते हैं, किडनी में भी होता है, गॉल ब्लैडर में भी होता है, तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, दर्द हो ही ना किसी को, बचा कैसे जाए, इसके बारे में ज़रूर आप बताएं। सर, किडनी स्टोन के बारे में बात करें तो सबसे पहले किडनी का फंक्शन के बारे में बात करें। हमारी किडनी का मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करने का, अगर एक तरह से खून में साफ़ सफाई करने का। अगर हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल की मात्रा अधिक हो जाती है तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्रिस्टल का साइज़ बढ़ते बढ़ते एक तरह से वो स्टोन का रूप ले लेता है। वो स्टोन एक टाइप से नहीं, काफ़ी टाइप से देखने को मिलते हैं। पेशेंट को तब पता चलता है जब वो स्टोन कहीं पे रुकावट क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, वरना पेशेंट के अंदर कोई खास सिम्टम नहीं आते। ये भी लोग कह देते हैं, कहते जी पता ही नहीं चलता कब होगी, इतनी बड़ी पथरी कैसे होगी। जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या एक्सरे होता है तब पता लगता है जी आपके तो 8 mm की, 20 mm की होगी। तो ये शुरुआत में कैसे पता लग जाए, और सिम्टम जब तक शो नहीं होते उससे पहले कैसे पता लगे, ये एक कारण जरूर बताना। और बचे कैसे कि पथरी हो ही ना बॉडी में। सर, अगर स्टार्टिंग में बात करें तो जो इनिशियल कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर जो पेशाब है उसके अंदर रुकावट आनी स्टार्ट हो जाती है, या हल्का सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट उस पेन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो एक क्रिस्टल छोटा सा होता है। तो उस टाइम में पेशेंट को हल्की सी रुकावट फेस करने को मिलती है, जिसमें पेशेंट को इतना पता नहीं चलता है। फिर उसका साइज़ बढ़ते बढ़ते एक मतलब मान के चलिए वो इतना साइज़ बढ़ जाता है जिसमें बिल्कुल ही यूरिन पास आउट नहीं होता, जिसमें पेशेंट को सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब सस्ता इलाज कैसे हो। सर, अगर इसका इलाज के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में इसका बिल्कुल ही सस्ता इलाज है। ऑपरेशन की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारी मेडिसिन ही, हम होम्योपैथी में काफ़ी ऐसी मेडिसिन है जो स्टोन को काट काट के निकालने का काम करती है। ठीक है, स्टोन भी एक टाइप से नहीं होता, काफ़ी टाइप से स्टोन होता है। सबसे पहले स्टोन के बारे में बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, सिस्टिक स्टोन होता है, जो अधिकतर उन लेडीज़ के अंदर देखने को मिलता है जिनमें यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ जो ऑक्जेलिक स्टोन होता है वो उन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिनके अंदर गांठ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, जो पेशेंट लाइक खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिनके अंदर बीज ज़्यादा होते हैं, या पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं, लाइक बॉडी बिल्डर जो कैल्शियम के लिए प्रोटीन भी लेते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी डाइट लेते हैं जिनकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है। या पेशेंट जो पानी का इंटेक बिल्कुल ही कम कर रहे हैं, 1 लीटर या 1 लीटर से कम पानी का इंटेक कर रहे हैं, उनके अंदर भी स्टोन अधिक देखने को मिलता है औरों के कंपैरिजन में। मिला कि ये तो वजह होगी जिनकी जैसे होता है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि लोग घबराते हैं कि ऑपरेशन ना कराना पड़े। एक तो उनको दर्द होता है, और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बॉडी के जो ऑर्गन हैं, पार्ट हैं, वाइटल पार्ट्स हैं, उनसे छेड़छाड़ हो, ये बचने के लिए। दूसरी बात, लेज़र टेक्निक बताते थे आई थी, उनसे भी लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि चूरा हो जाता है, वो निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा। तो होम्योपैथी में क्या बिना छेड़छाड़ के, बिना ऑपरेशन के बिल्कुल निकल जाती है पथरी। बिल्कुल सर, होम्योपैथी के अंदर 13 से 14 mm तक की स्टोन निकल जाती है। काफ़ी होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो उस स्टोन को एक तरह से तोड़ने का काम करती है। जो लेज़र टेक्निक है, लेज़र टेक्निक पेशेंट के लिए काफ़ी मतलब कॉस्टली पड़ती है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो उस बीमारी को बिना लेज़र के और ऑपरेशन के 13-14 mm का जो आपने बताया, ये आमूमन मोटे तौर पे कितना वक्त लग जाता है उसको। वैसे तो डिपेंड करेगा किसी की कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी हार्ड है, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, बट आम तौर पे कितना वक्त ले लेती हैं दवाइयाँ। सर, नॉर्मली 1 से 1.5 महीने के अंदर वो स्टोन निकल जाती है होम्योपैथी में। और इसके साथ साथ एक और बेटर है कि होम्योपैथी में जिन पेशेंट को बार बार फ्रीक्वेंट में स्टोन बन रही है, ठीक है, हर कोई पेशेंट फ्रीक्वेंट में ऑपरेशन नहीं करवा सकता। वह काफ़ी ऐसी मेडिसिन खा रहा है जिससे उसको किडनी फेलियर तक की कंडीशन फेस करने को मिलती है। वो सारी चीज़ें होम्योपैथी में बिल्कुल ही परमानेंट ठीक हो जाएंगी। होम्योपैथी दवाओं के 0% साइड इफ़ेक्ट हैं और परमानेंट इलाज है होम्योपैथी में। कई बार डॉक्टर साहब किडनी के अंदर होती है, कई बार उस मान लीजिए ब्लैडर में भी आ जाती है स्टोन,
तो वो दोनों तरह की स्टोन ही इससे निकल जाती हैं, या स्पेशली ये ब्लैडर की या किडनी की निकल पाती हैं, या सभी तरह की जहाँ भी है? और तीसरा गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होती हैं, तो क्या इन तीनों का इलाज होम्योपैथी में है? सर तीनों का इलाज होम्योपैथी में है। सबसे पहले जो आप किडनी स्टोन के बारे में बात करें, किडनी स्टोन के बारे में वो यूरेट्रा में भी फंस जाती है, उसमें होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती हैं। काफ़ी लोगों के कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको किस टाइप की स्टोन है। जिन पेशेंटों को बैक से जो किडनी स्टोन की दिक्कत आती है पेशेंट को, वो बैक से स्टार्ट होती है, बैक से फ्रंट की तरफ पेन आता है स्पेशली किडनी स्टोन का। और जिनको गॉल ब्लैडर की स्टोन है उनको जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है, इस रीजन में अधिक पेन होता है, उनको गॉल ब्लैडर की स्टोन होती है। नॉर्मली अगर गॉल ब्लैडर की स्टोन के बारे में बात करें तो गॉल ब्लैडर की स्टोन हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब उनका साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उसमें भी सेम कंडीशन होती है, जो होम्योपैथी दवाओं से बिल्कुल ही जल्दी निकल जाती है बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। पेशेंट को ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ता। कई बार ये कह देते हैं डॉक्टर साहब कि भाई किडनी की तो चलो कई बार निकल आती है यूरिन के थ्रू अगर छोटी है तो, लेकिन गॉल ब्लैडर में कहते हैं भी पड़ी रहती है, गॉल ब्लैडर ही निकालते हैं लोग ऑपरेशन के बाद में। तो होम्योपैथी से क्या ये रिमूव हो सकती हैं, ये ख़त्म हो सकती हैं? सर होम्योपैथी से गॉल ब्लैडर की स्टोन इजीली रिमूव हो जाती है, लेकिन पेशेंट को थोड़े से परहेज़ करने पड़ेंगे उसके। और जिन पेशेंटों को गॉल ब्लैडर की स्टोन है अगर वो ऑपरेशन से निकलवाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा आगे के लिए फ्यूचर के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा परहेज़ भी करने पड़ेंगे, वह उनको काफ़ी दिक्कत भी फेस करने को मिलती है। और जिन भी पेशेंट ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया है उन पेशेंटों को ऑयली फूड पूरी उम्र तक अवॉइड करना पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी टैबलेट्स भी खानी पड़ती हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग ही चलती हैं। लेकिन होम्योपैथी में इस टाइप का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। होम्योपैथी में उस गॉल ब्लैडर के स्टोन को परमानेंट ही निकाला जाता है, जिसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग दवाई भी नहीं खानी पड़ती, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दवाई खानी पड़ती है और परहेज़ रखने पड़ते हैं, वो ईजिली निकल जाती है। किडनी वाली स्टोन के बारे में कहा जाता है बार बार कि भी ये बनती रहती है कई लोगों को, तो इसमें कितनी संभावनाएं हैं कि एक बार पेशेंट जब क्योर हो जाता है तो फिर से दोबारा होने की संभावनाएं? सर देखिए, अगर जिनको किडनी स्टोन में बार बार पथरी बन रही है तो उन पेशेंटों को सबसे पहले परहेज़ करने चाहिए। ठीक है, हम डाइट चार्ट भी पेशेंट को देते हैं ताकि पेशेंट वो चीज़ें फॉलो करें और उनको फ्यूचर में इस टाइप की दिक्कत ना फेस करने को मिले। और सबसे बेटर है कि पेशेंट पानी का इंटेक इम्प्रूव करे। और कुछ डाइट हैं जैसे लाइक सबसे पहले गन्ने का जूस पिए, इसके अलावा तुलसी को अपने चाय के अंदर डाल के पिएं, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, जो स्टोन को बनने ही नहीं देती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो पेशेंट खाएंगे तो उनसे स्टोन से रिलेटेड उनको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती है। होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है क्या ये बहुत कॉस्टली रहता है या रेंज में रहता है पेशेंट को? सर बिल्कुल, होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल ही सस्ते है औरों के कंपैरिजन में। अगर इसका किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवाना पड़े तो पेशेंट को 30-30, 40-40 हज़ार रुपये तक के लग जाते हैं पेशेंट को। लेकिन होम्योपैथी में बिल्कुल ही 200 रुपये की एक वीक की मेडिसिन जाती है पेशेंट की, जो बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव है औरों के कंपैरिजन में। डॉक्टर साहब ने तो कॉस्ट ही बता दी, मतलब मामूली सी कॉस्ट है। और ये नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है डॉक्टर साहब से, आप किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मदर हॉस्पिटल है हिसार के नगोरी गेट के अंदर, गीता पनवाड़ी के सामने है। तो डॉक्टर साहब यहाँ अवेलेबल होते हैं, तो किसी भी वक्त आके आप इनसे कंसल्ट करें, इलाज कराएं। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाके, इनका आपको जवाब मिलेगा। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। नमस्कार।